प्रणाम करता हूँ। We will go to Revelation chapter 1. हम प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय में जाएंगे। Verse 1. Can you read पहला in Hindi? आयत हम पढ़ेंगे हिंदी में। इधर स्क्रीन में भी उपलब्ध है। सारा गाना ले എനിക്ക് ഇത് നോക്കിയാൽ മതി, ഹിന്ദി നോക്കണമെന്നില്ല. അല്ലല്ല മറ്റുള്ള കാണാം. എനിക്ക് കാണാം, ഹിന്ദി എനിക്ക് കാണാം. മൊബൈലിന്റെ സ്ക്രീന് ചെറിയ അക്ഷരമാണ്. ഇത് എന്റെ മൊബൈൽ ഇത് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ബൈബിളിലോട്ട് വായിച്ചാൽ മതിയായിരിക്കും. മതി. Verse 1. यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपनी दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाएं, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया. സർ മ്യൂട്ട് ആയത് സാറിന്റെ വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പായി. വീഡിയോ ഓഫായി. അവിടെ ഒരു കോള് വന്നിരുന്നുണ്ട്. The revelation of Jesus Christ. यीशु मसीह का प्रकाशित, that is revelation about Jesus Christ and also revelation about his doings in the future. इसका मतलब यह है यीशु मसीह के बारे में जो बातें वो प्रकाशित करना है और यीशु मसीह जो काम आने वाले दिनों में करेंगे उसके विवरण. And it originated from God the Father. यह प्रकाशन पिता परमेश्वर की ओर से हुआ है. And it is God's word, trustworthy word. यह परमेश्वर का विश्वास योग्य वचन है. And this was given by the Father to the Son Jesus Christ. और ये पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को, and the Son gave it to an angel. और प्रभु पुत्र यीशु जो प्रभु के दूत के लिए दे दिया, स्वर्गदूत को दे दिया. And the angel showed this to Apostle John. और स्वर्गदूत ने अपने दास प्रभु यीशु मसीह के दास यूहन्ना को ये बताया, दिखाया. And John has to give it to the 7 churches. और यूहन्ना ये जो प्रकाशन ये 7 कलीसियाओं तक पहुंचाना है. And every church has to give to it every member of the church. और हर एक कलीसिया के अगुवे अपने कलीसियाओं के जो सदस्यों तक ये बात को पहुंचाना है. That is, it is given to the servants of God who live in the church age. इसका मतलब ये है जो कलीसिया के युग में जो रहने वाले, जीवित रहने वाले सब विश्वासी लोगों तक पहुंचाना है. That is how it is given. That is how it is given to the church at Sendua. इसलिए वो यहाँ के हमारे सेंधुआ के कलीसिया के लिए भी यह दिया गया है. And also to the church at other places near Sendua. तो सेंधुआ के आसपास के हमारे सब कलीसियाओं के लिए भी ये बात दिया गया है. So I will repeat what I said. एक और बार मैं दोहराता हूँ. From the Father to the Son. पिता परमेश्वर की ओर से अपने पुत्र मसीह तक पहुंचाया. Son to his angel. यीशु मसीह ने स्वर्गदूत को ये बात पहुंचाया. And angel to Apostle John. स्वर्गदूत ने प्रेरित यूहन्ना को ये बात दिखाया. And through John to the 7 churches of Asia. यूहन्ना ने ये प्रकाशन लिखकर अपने
जो 7 कलीसियाओं तक पहुंचाया, and through these 7 churches to all the churches in all the world in the church age. और ये 7 कलीसियाओं के द्वारा दुनिया के जो कलीसियाओं तक, जो पूरे कलीसिया युग के सब कलीसियाओं तक पहुंचना है। The future of the world is revealed to God's servants and not to unbelievers. दुनिया के भविष्य के जो बातें हैं प्रभु पर विश्वास करने वाले विश्वासी लोगों के लिए प्रकाशित किया है, इस दुनिया के दूसरे लोगों के लिए नहीं। So if unbelievers read this book, they may not understand. अविश्वासी लोग ये पुस्तक पढ़ने में उनको समझने में मुश्किल है। And every believer can understand it if he reads it many times carefully. और विश्वासी ये बात को, ये जो प्रकाशन को समझ सकते हैं, उनको बार बार उसको पढ़ना है, समझने का कोशिश करना है। Very clearly verse 1 says it is given to the servants, to God's servants. We are all God's servants. पहले आयत में ऐसे लिखा है, अपने दासों को दे दिया, तो हम सब परमेश्वर के दास हैं। And who is the servant of God? और परमेश्वर का दास कौन है? Those who do the will of God. परमेश्वर के मर्जी पूरे करने वाले लोग। And the summary of Revelation is given in verse 1. और ये प्रकाशित वाक्य का एक बहुत संक्षिप्त रूप शुरुआत की आयत में दिया है। In verse 1 says the things that must take place soon. जिनका शीघ्र होना आवश्यक, जो बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है, उन बातों दिखाया है। And these things must take place because God has determined it in eternity past. यह घटनाएं संभव होना अवश्य है, क्योंकि परमेश्वर ने यह पहले से निर्धारित किया है। And God, what He has decided, He will carry them out. परमेश्वर ने पहले से निर्धारित किया है, वो जरूर पूर्ण करेगा। Okay, then go to verse 2. हम दूसरे आयत में जाएंगे। जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। And it is told about Apostle John. ये जो बात प्रेरित यूहन्ना को बताया है, what he heard and saw, he conveyed it faithfully. जो उसने देखा वो बिल्कुल विश्वास योग्य के तरीके से उसने लिखा है और दूसरों तक पहुंचाया है। It is not a man-made story. It is so Revelation is not a fantasy or a man-made story. जो प्रकाशित वाक्य एक काल्पनिक पुस्तक नहीं है, जो परमेश्वर ने दिखाया उसको ठीक ठीक यूहन्ना ने लिखकर हमारे लिए पहुंचाया है। What was to happen? John was privileged to be an eyewitness. यूहन्ना एक ये ऐसे एक व्यक्ति था, इन बातों को अपने आंखों से देखा। So John witnessed God's word faithfully. और उसने जो बातें उन्होंने देखा है वो विश्वास योग्य तरीके से प्रस्तुत किया। Every one of you and for me also, God wants this. Can you repeat? It is a duty of every servant of the Lord. ये हम सब के दास है, हमारे उत्तरदायित्व है to study God's words and teach it correctly. परमेश्वर के वचन अच्छे रीति पढ़ाई करना और दूसरों को सिखाना, ये दोनों हमारे उत्तरदायित्व है। And verse 3
tells about the blessedness of studying this book and keeping it. और तीसरा वचन है वो उस सौभाग्य के बारे में बताया गया है जो व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ते हैं। Verse 3, please read verse 3. धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। Blessed is he who reads this book aloud. और ना ऐसा लिखा है, जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, जोर से पढ़ता है, वो धन्य है। And those who read it out to others, he is also blessed. और जो सुनता है वो धन्य है, और जो दूसरों को पढ़कर सुनाता है, दोनों धन्य। And those who keep it, he is blessed. They are blessed. और इसमें लिखी हुई बातों को मानकर उसके अनुसार जीवन बिताते हैं, वे लोग भी धन्य। So the Lord wants us to read this book and keep it and read it aloud to others. परमेश्वर ये चाहता है कि हम इस वचन को सुने और पढ़कर दूसरों को सुनाएं और इसमें लिखी हुई सब बातों के अनुसार जीवन बिताएं। Blessed means they are the favor of God. Blessed also means is a happy. धन्य है का मतलब यह है, एक है आशीषित, दूसरे है वे खुश। And if you want to be happy, go on reading this book. अगर आप लोग खुश होना चाहते हैं तो इस पुस्तक पढ़ना जरूरी है। Verse 4 and 5 are words of greetings of Apostle Paul to the 7 churches. ये चौथा आयत वो उन 7 कलीसियाओं के बारे में लिखा है। And Apostle Paul send his greetings to the churches. Okay. वो अपने प्रणाम के साथ कलीसियाओं को देता है। Should we read it 4 and 5? यूहन्ना की ओर से मैं पढ़ता हूँ। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं, और यीशु मसीह के ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हकीम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। Okay. Greetings are coming from God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. अभिवादन परमेश्वर की ओर से आते हैं, पुत्र यीशु मसीह की ओर से आते हैं और पवित्र आत्मा की ओर से आते हैं। ये अभिवादन और प्रणाम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की ओर से मिलते हैं। Where is Father mentioned? पिता का विवरण कहाँ है हम देखेंगे। Grace to you and peace from him who was, and who is to come. पिता के बारे में हम सब पढ़ते हैं, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है। That is, God was and is to come. इसका मतलब यह है पिता समय में था और अभी वर्तमान में है और भविष्य में भी जीवित रहने वाला है। In other words, God is eternal. दूसरे शब्दों में कहते हैं तो परमेश्वर अनंत है। Or in other words, God never began and God will never end. God will never change. परमेश्वर का शुरुआत भी नहीं है, अंत भी नहीं है,
परमेश्वर का कोई बदलावट भी नहीं। And then about the Holy Spirit, it is said, the seven spirits who are before the throne. पवित्र आत्मा के बारे में भी 5 आयत का दूसरा भाग में हम देखते हैं उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, ऐसा वर्णन किया है। There is only one Holy Spirit, then why it is said 7 spirits? हमें मालूम है पवित्र आत्मा एक ही है, लेकिन यहाँ 7 आत्मा ऐसा क्यों लिखा है? A seven shows ये perfection. जो संख्या 7 वो प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के अंदर वो एक पूर्णता का चिन्ह है, प्रतीक है। And 7 special attributes of Holy Spirit are intended when it is said that the 7 spirits, God's Spirit is 7 spirits. 7 आत्माएं ऐसे प्रस्तुति का अर्थ यह है पवित्र आत्मा के लिए जो 7 विशेष गुण है। We will turn to Isaiah chapter 10. हम एशिया का पुस्तक 10वां अध्याय में देखेंगे। There are 7 special attributes of the Holy Spirit is given. Isaiah chapter 11 and verse 2. एशिया का पुस्तक 11 का 2 है और वहाँ यहोवा का पढ़ेगा। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा और उस पर धरा रहेगा। Okay, 7 attributes. The Spirit of the Lord, Spirit of wisdom, Spirit of understanding, Spirit of counsel, Spirit of might, Spirit of knowledge, Spirit of fear of the Lord. यहाँ 7 बात लिखा है। यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, ज्ञान का आत्मा और यहोवा के भय का आत्मा। So in the book of Revelation, the Holy Spirit is sometimes described as 7-fold spirit. तो इसलिए प्रकाशित वाक्य में ऐसे 7 गुण वाला पवित्र आत्मा ऐसा करके हम देख सकते हैं। And Revelation chapter 1 verse 5 to 8, it describes Jesus Christ our Lord. 5 to 8 describes our Lord, Jesus प्रकाशित Christ. वाक्य 5 से 8 तक जो वचन है वो यीशु मसीह का विवरण है। The greetings are from the Father, the Son, the Holy Spirit and the Son. प्रणाम और अभिवादन पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की ओर से है, मतलब यीशु मसीह की ओर से भी है। What all things are said about the Son in verse 5 to 8? क्या-क्या बातें यीशु मसीह के बारे में इधर लिखा है, हम देखेंगे। Number 1, he is faithful witness. सबसे पहले उसका विवरण ऐसा है, विश्वास योग्य साक्षी। Whatever the Father told Jesus, he told it faithfully to the people, and that is why he is faithful witness. जो कुछ पिता ने यीशु मसीह को दिखाया वो विश्वास योग्य तरीके से आगे पहुंचाए, इसलिए उसको विश्वास योग्य कहलाया। And number 2, Jesus is said to be the firstborn from the dead. दूसरा विवरण यह है, मरे हुए में से जी उठने वालों में पहला उठा। And Jesus himself is a chief or the firstborn of those who are risen from the dead. मरे हुए में से जी उठने वालों के मुखी या सबसे पहले वाला उसी के रूप में यीशु मसीह को विशेषण दिया गया है। And we will all follow this resurrection because Jesus rose from the dead. हम सब प्रभु यीशु मसीह को इस बात में पीछा करने वाला है
हम सब जी उठेंगे। That's why he is said to be firstborn from the dead. इसलिए उसको ऐसा विशेषण मिला कि मरने में से जी उठने वालों में पहला उठा। And thirdly, Jesus is the ruler of the kings of the earth. तीसरा विशेषण ये है पृथ्वी के राजाओं का हाकिम। At that time, a very cruel king was ruling the Roman Empire called Domitian. उसी समय डोमिशियन नामक एक राजा महाराजा दुनिया का शासन करता था जो बहुत क्रूर था। He wanted his people to worship him. उसने चाहा कि लोग उसकी पूजा करें, आराधना करें। And the believers refused to do that. लेकिन विश्वासी लोग ऐसा करने से इनकार किया। And that's why many churches were persecuted. इसलिए बहुत कलीसियां के ऊपर And even Apostle John was deported to the island of Patmos. और यहाँ तक कि यूहन्ना जो प्रेरित था उसको पत्मोस जो द्वीप है वहां भेजा गया एक दंड के रूप में। So the Lord wanted to remind his people that it is not Domitian, but I am the ruler of the world. परमेश्वर चाहता है और यीशु मसीह चाहता है कि मैं जगत का रूलर है, शासक है। ये विश्वासी लोग अच्छी तरह समझते हैं। All over the world, all these churches, his servants have been persecuted by the enemy. दुनिया भर के जो बातें हम देखते हैं तो समझ सकते हैं कि प्रभु के लोग सब जगह सदाओं को सामना करना पड़ रहे। It is in India, it is in Himachal, it is in Madhya Pradesh, it is in Bihar. Every state we have some kind of persecution. भारत में भी अलग अलग राज्य में भी देखा जाए This beautiful message. प्रभु इस परिस्थिति में एक ऐसे संदेश देना चाहता है कि It is not the police, it is not the government who is ruling over you. It is I, the ruler of the kings of the earth. Jesus Christ is ruling over you. यहाँ के इस दुनिया के जो राजा शासक लोग वास्तव में शासक नहीं है, उनके भी ऊपर पुलिस लोग नहीं है, पुलिस के ऊपर शासकों के ऊपर महाराजाओं के ऊपर एक राजा है, प्रभु यीशु वो राज करने वाला है। The difficulties that happen to us, the Lord permits. जो समस्याएं हमें सामना करना पड़ रहे वो परमेश्वर अनुमति के अनुसार हो रहा, अनुमति देने वाला है। Then the next thing about Jesus Christ is, He who loves us and freed us from our sins by His blood. और अगला विवरण यीशु मसीह के बारे में ऐसा हम है, वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। There is only person in all the earth and heaven about whom we can say this. Only one person. पूरे दुनिया में हम देखते हैं तो हम एक ही व्यक्ति के बारे में ऐसे हम देख सकते हैं। ऐसा Who can tell us in the present tense, I love you always. वो वर्तमान काल में बोल सकते हैं, मैं आपसे सदा प्रेम करता हूँ। He loved us in the past, He loved us today, and He will love us for eternity. हाँ, उन्होंने हमें भूतकाल में प्रेम किया, अभी वर्तमान में प्रेम कर रहे और आने वाले भविष्य में भी
उसके प्रेम में कोई घटी नहीं हो। And he has freed us from our sins by his precious blood. और उसने हमें हमारे पापों से छुड़ाया अपने लहू के द्वारा। How much he loved us. वो कितने गहरे प्रेम। Then he made us his kingdom. और उसने हमें एक राज्य बना दिया। The kingdoms of the world are temporary. इस दुनिया के जितने भी राजाएं हैं और वो सब तात्कालीन है, And God's kingdom is eternal. और परमेश्वर का राज्य है वो अनंत के लिए। Hallelujah. He has made us, he does his kingdom that lasts forever. उन्होंने हमें उसके राज्य बना दिया है। And amen. And because his dominion is forever and ever. परमेश्वर का शासन सदा। And also he made us priests to God. और वो अपने हम सबको याजक भी बना दिया पिता परमेश्वर के लिए। And verse 7 is actually describing the Lord is coming to rule the earth with all his power. और 7वां आयत में हम देखते हैं वो यीशु आने वाला है इस दुनिया के ऊपर राज करने के लिए। And when he comes, every eye will see him. उसी समय हर एक व्यक्ति उसे देखेंगे। And even those who pierced him, that is the Jews. और यहाँ तक कि यहूदी लोग जो उनका वध किया है वे भी देखेंगे। And the tribes of Israel will weep for him. और इस्राएल के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। Why do they weep? ये इस्राएल के जो कुल क्यों छाती पीटेंगे? When he came as a man on this earth, they refused to believe him. जब यीशु मसीह ने मानव रूप धारण करके इस दुनिया में आया, उन्होंने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया। That time they did not receive him but crucified him. उसी समय उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया। विश्वास नहीं। And about that, today the Jews will weep about him when he comes to rule the earth. और जब यीशु मसीह दोबारा बार आएगा तब वो देखकर अपने छाती पीटेंगे जो उन्होंने वो भूतकाल में किया है उसके बारे में सोचते हुए। And it also says all the tribes of the earth will weep. और ऐसे भी लिखा है पृथ्वी के सारे कुल छाती पीट। Why? क्यों? Because they had refused to believe in the Lord Jesus Christ when gospel was preached to them. क्योंकि उन्होंने सुसमाचार को नहीं माना जब वो सुसमाचार उनके सामने लाया गया। They will weep because only judgment is before them. वे रोएंगे क्योंकि केवल न्याय का दंड ही उनके आगे है। And those believers who are on this earth that time will weep with joy. और जो कोई उसी समय प्रभु यीशु पर विश्वास करेंगे वे लोग भी अपने छाती पीटेंगे, रोएंगे पापों के प्रति, लेकिन वो एक खुशी के साथ में रोएंगे। This is not about the rapture, it is about the second coming. ये जो बात यीशु मसीह का हमारा उठा लिया जाने के बारे में नहीं है, यीशु मसीह दोबारा आगमन के बारे में है। And when he comes to establish kingdom on this earth, जब वह राज्य का स्थापना करने के लिए इस धरती पर आएंगे तब there will be two kinds of weeping. दो तरह की जो
की बात हम करते हैं। And those who have believed in Jesus Christ will be with joy because they are going to share in his kingdom. जो प्रभु यीशु में विश्वास किए हैं वे सब उसी समय रोएंगे, क्योंकि और खुशी के साथ रोएंगे, क्योंकि वे सब प्रभु के जो राज्य में भागीदार हों। And those who refuse to believe in Jesus Christ will be because only judgment is before them. और दूसरे लोग हैं वे रोएंगे, बहुत रोएंगे, क्योंकि उनके आगे केवल दंडाज्ञा बाकी है। And verse 8 says Jesus is equal to the Father in his attributes. और 8वां वचन में हम देखते हैं यीशु मसीह परमेश्वर के तुल्य है अपने गुण में। I am Alpha and Omega. मैं अल्फा और ओमेगा हूं, ऐसा यीशु मसीह कहता है। This book is written in Greek, originally written in Greek. ये जो पुस्तक शुरू में यूनानी भाषा में लिखा गया, And Alpha is the first and Omega is the last yes, of the alphabet. यूनानी भाषा के जो वर्णमाला सबसे पहले आंकड़ा का नाम है अल्फा और सबसे आखिरी आंकड़ा का नाम है ओमेगा। It means that he knows everything. He is omniscient. He knows everything. ये जो ऐसे बोलने का अर्थ ये है वो सब कुछ जानने वाला है, सब कुछ उसके नियंत्रण में है, शुरू से अंत तक जो भी बातें हुए हैं उसके पूरे नियंत्रण उसके। Everything hidden or everything he knows from eternity to eternity. जो नित्यता है, जो शुरुआत की नित्यता से अंत की नित्यता तक जो कुछ बात हुई है वो जानने वाला है। It also means that what he begins he will complete because he is not only Alpha but he is Omega. ये इसका ये भी अर्थ हम निकाल सकते हैं, जो कुछ उन्होंने शुरू किया है वो पूरा करने वाला है, क्योंकि वो अल्फा इतना नहीं है, वो ओमेगा भी है। And he is able to do it because he is eternal. He is and who was and who is to come, and also he is almighty. तो इसलिए हम समझ सके पिता परमेश्वर के बारे में जो बोला है वो जो है और जो था और जो आने वाला है, वो यीशु मसीह के लिए भी वो जो उस गुण सत्य है। Are you following, or it is it is hard to follow? ये आपको समझने में कठिनाई है क्या? कोई खोलकर बता सकते हैं? जवाब Or you can ask any questions if anything is not clear from the